बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 24 रेशो एंड प्रोपोर्शन का थ्योरम। थ्योरम 24.1 अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स डिवाइड्स देम प्रोपोर्शनली। ये आपको थ्योरम गिवन है। इसमें आपको ये कहा गया है कि एक लाइन है जो पैरेलल है ट्रायंगल की वन साइड के। यहाँ पर डायग्राम कंस्ट्रक्ट की गई है। एक ए बी सी एक ट्रायंगल है, गिवन है आपको इन ट्रायंगल ए बी सी गिवन है। लाइन सेगमेंट डी ई पैरेलल है लाइन सेगमेंट बी सी के। लाइन सेगमेंट डी ई पैरेलल है लाइन सेगमेंट बी सी के। ये लाइन आपने खुद ड्रॉ की। एंड डी ई इंटरसेक्ट्स और डी ई इंटरसेक्ट कर रहा है द अदर साइड ऑफ ए बी एंड ए सी। अब आप देखें ट्राइंगल की थ्री साइड्स हैं, ए टू बी एंड ए टू सी। इन टू साइड्स को ये लाइन सेगमेंट डी ई इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट डी, एक पॉइंट डी पर एंड पॉइंट ई और एक पॉइंट ई पर रिस्पेक्टिवली। ये आपको गिवन है। आपको प्रूफ ये करना है कि ये जब डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को तो प्रोपोर्शन में इक्वली डिवाइड हो रहा है, यानी ए टू डी और डी टू बी रेशो, ए टू ई और ई टू सी रेशो। ये प्रूफ ये करना है कि दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। कंस्ट्रक्शन हमने ये की, सेलेक्ट सच अ यूनिट ऑफ लेंथ सो दैट मेजरमेंट ए डी इज इक्वल टू पी ए टू डी। डिस्टेंस जो है इस पे हमने कहा कि ये पी के इक्वल है, पी यूनिट्स, एंड मेजरमेंट बी टू डी क्यू यूनिट्स, और मेजरमेंट बी टू डी का डिस्टेंस क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर्स। और ये पी और क्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकते हैं। कंस्ट्रक्ट किया ये हमने, डिवाइड ए डी इंटू पी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स। अब नेक्स्ट स्टेप ये किया हमने कि डिवाइड कर दिया लाइन सेगमेंट ए डी को पी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स में। पी इज़ एनी नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल अगर ये 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, देन 2 सेंटीमीटर का है, देन 2 सेंटीमीटर का है, ऐसे इक्वली डिवाइड किया गया है और इसका नेम है पी, नेचुरल नंबर पी, यानी पी इज़ इक्वल टू 2 फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर पी सेगमेंट, यहाँ पी सेगमेंट, यहाँ पी सेगमेंट। डिवाइड ए डी इंटू पी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स एंड डिवाइड बी डी इंटू क्यू कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स। और बी टू डी को हमने क्यू कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स में, यानी बी से क्यू तक, इस पॉइंट तक, ये जो क्यू स्मॉल क्यू है, और फिर यहाँ से डी तक, यानी इसका भी डिस्टेंस अगर 5 है तो इसका भी डिस्टेंस 5 है, यानी और क्यू इक्वल टू 5 है, यानी नेचुरल नंबर है। डिवाइड ए डी इंटू पी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स एंड बी डी इंटू क्यू कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स। सो मेजरमेंट ए डी रेशो मेजरमेंट डी बी, ए डी एंड डी बी इक्वल होगा पी अपॉन क्यू के, क्योंकि ए टू डी डिस्टेंस है पी के बराबर और डी टू बी डिस्टेंस है क्यू के बराबर। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ डिवीजन ड्रॉ लाइन पैरेलल टू बी सी। फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन ए डी और डी बी, ए डी और डी बी, इस पॉइंट पर हमने डिवीजन यानी लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है जो पैरेलल है लाइन सेगमेंट बी सी के, और ये लाइन सेगमेंट है डी ई। ये हमने कंस्ट्रक्ट किया। इसके बाद अब हम आते हैं, हमने प्रूफ करना है कि रेशो ए डी रेशो डी बी इक्वल है ए ई रेशो ई सी के। सो हमने स्टेटमेंट और रीज़न लिखते जाना है और इसे प्रूफ करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमने लिखा, ए डी इज़ डिवाइडेड इंटू पी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स बाय द पैरेलल लाइंस। पैरेलल वो लाइन होती है, अगर टू लाइंस की बात करें हम तो उन दोनों लाइंस के बिटवीन डिस्टेंस इक्वल होता है और वो पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पर है लाइन सेगमेंट ए डी इज़ डिवाइडेड इंटू पी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स बाय द पैरेलल लाइंस।
यानी लाइन सेगमेंट ए टू डी डिवाइड इनटू पी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स, यानी यहाँ पर 1 लाइन, यहाँ पर 2 लाइन, ये जो हमने सेगमेंट्स में डिवाइड किया इसे, तो हमने यहाँ पर स्टेप में रीज़न लिखा, ये कंस्ट्रक्शन है। फिर हमने कहा लाइन सेगमेंट ए ई इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इनटू पी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स, और ए टू ई जो साइड है अपोजिट, ए बी के अपोजिट साइड ए सी, और इस पर ए टू ई भी हमने पी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स में डिवाइड किया बाय द सेम पैरेलल लाइंस। जाहिर सी बात है पैरेलल लाइन है तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है और यहाँ भी इंटरसेक्ट कर रही है। पैरेलल लाइंस मेक इक्वल नंबर ऑफ कॉन्ग्रेंट इंटरसेप्ट्स ऑन ईच ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल होता है अगर आप टू पैरेलल लाइंस को एक लाइन सेगमेंट से इंटरसेक्ट करें तो वो लाइन सेगमेंट कहलाती है ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर पैरेलल लाइंस मेक इक्वल नंबर ऑफ कॉन्ग्रेंट इंटरसेप्ट्स ऑन ईच ट्रांसवर्सल। नेक्स्ट है यहाँ पे सिमिलरली ई टू सी इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इंटू क्यू कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स। ई टू सी भी लाइन सेगमेंट ई टू सी भी यहाँ डिवाइड हो रहा है सेगमेंट्स में और इसकी मेजरमेंट का नेम है क्यू। आगे इसमें रीज़न लिखा बी टू डी इज़ डिवाइडेड इनटू क्यू कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स बाय द पैरेलल लाइंस। इन पैरेलल लाइंस की हेल्प से बी टू डी डिवाइड हो गया है क्यू कॉन्ग्रेंट सेगमेंट में। नाउ हमने कहा मेजरमेंट ए टू ई रेशो मेजरमेंट ई टू सी। मेजरमेंट ए टू ई, ये वाली लाइन ए टू ई, एंड मेजरमेंट ई टू सी, ये वाली लाइन, यानी इन दोनों का रेशो अगर हम देखें तो ए टू ई इक्वल है पी के और ई टू सी इक्वल है क्यू के। ए ई एंड ई सी आर डिवाइडेड into P and Q congruent segments respectively. But measurement A to D and measurement D to B, measurement A to D and measurement D to B, इनका रेशो अगर हम देखें तो ये भी P रेशो Q के इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन जो हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया है। सो जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो यहाँ पर बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी दिस वन इक्वल है इसके और दिस वन इक्वल है इसके। जब ये दो इक्वल हैं यानी ए इक्वल है बी के और सी इक्वल है बी के, तो बी तो दोनों साइड्स पर है ना, तो इस हिसाब से बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी मेजरमेंट ए डी रेशो मेजरमेंट डी बी इक्वल है मेजरमेंट ए ई रेशो मेजरमेंट ई सी के। तो ये हमारा थ्योरम प्रूव हो गया है।